हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर और सेकंड टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन होलसेलर और रिटेलर की, तो हम सब जानते हैं जो होलसेलर है वो लार्ज क्वांटिटी में डील करता है और जो रिटेलर है वो हमारी स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है। जैसे यहाँ पे इतनी सारी राइस की बोरियां हैं, तो होलसेलर हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में डील करेगा और रिटेलर हमेशा कम क्वांटिटी में डील करेगा। जैसे अगर हम लोग ख़रीदने जाएंगे राइस, तो हम क्या ख़रीदेंगे, 1 किलो 2 किलो, जबकि होलसेलर 1 किलो या 2 किलो नहीं बेचेगा, वो 100 किलो 200 किलो राइस की बोरियां बेचता है। अब हम बात करें अगर होलसेलर की, तो होलसेलर लिंक करता है, होलसेलर माल खरीदता है किससे, फार्मर्स से। अगर हम लोग फ्रूट्स वगैरह की बात करें, और या तो फिर मैन्युफैक्चरर से, जैसे हम लोग कोई भी कंज्यूमर गुड की बात करें तो वो माल खरीदता है किससे, फार्मर से या कंज्यूमर से, और बेचता है किसको, रिटेलर को। और अगर हम लोग रिटेलर की बात करें तो रिटेलर जो माल खरीदता है वो किससे खरीदता है, होलसेलर से। गुड खरीदता है वो किससे खरीदता है, होलसेलर से, और बेचता है कंज्यूमर्स को। तो जो लिंकिंग पॉइंट होता है होलसेलर्स का, वो होता है मैन्युफैक्चरर के साथ और रिटेलर के साथ, जबकि रिटेलर का होता है होलसेलर के साथ और कस्टमर के साथ। तो देखा जाए तो होलसेलर कम वैरायटी में डील करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि पहली पिक्चर में एक ही तरह का फ्रूट होलसेलर बेच रहा है, जबकि रिटेलर सारे तरह के फ्रूट्स बेच रहा है। होलसेलर हमेशा ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करता है देन रिटेलर, क्योंकि होलसेलर के पास वेयर हाउस होता है जहाँ पे उसको इतना ज़्यादा स्टोरेज रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्टोर की कैपेसिटी बड़ी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए कैपिटल रिक्वायरमेंट होलसेलर को ज़्यादा होता है। रिटेलर के पास कैपिटल कम भी हो, पैसा कम भी हो, तो वो एक शॉप खोल सकता है, इसलिए रिटेलर को ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करें, अगर हम लोग एक पेंसिल ख़रीदने जाते हैं तो हमेशा वो हमें महंगी मिलती है, और अगर हम लोग पैकेट ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें सस्ता मिलता है, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, जबकि कम क्वांटिटी में पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए होलसेलर कम प्राइस पे भी चीज़ें अवेलेबल कर पाता है, जबकि रिटेलर को चीज़ें महंगी बेचनी पड़ती हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रिटेलर्स की बात करें, आपके एग्ज़ाम में 5 ही डिफरेंस पूछे जाएंगे होलसेलर और रिटेलर के डिफरेंसेस, तो 5 डिफरेंस कवर हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें लार्ज स्केल रिटेलर्स की, तो टाइप्स ऑफ रिटेलर्स कौन से होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, फ्रेंचाइज शॉप्स, सुपरमार्केट्स और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। अब हम लोग एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स मतलब सारे गुड्स हमें एक ही जगह पर मिल जाएं। जैसे हम खरीदने तो जहाँ पे एक चीज़ जाते हैं और लेके 5 आ जाते हैं, वो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, कि हमारे को सारी चीज़ें अंडर वन रूफ अवेलेबल रहती हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे को एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हमारा टाइम बचता है, हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारी वैरायटी मिलती है, कि हमें जो चाहिए हम एक ही जगह से ले सकते हैं। सही में न्यूली और फ्रेश गुड्स अवेलेबल होते हैं, सब तरह की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, और इससे सेल्स इंक्रीज़ होती है। सेल्स इंक्रीज़ कैसे होती हैं, अगर हमें दिखता है कि हमारा इस चीज़ पे भी डिस्काउंट चल रहा है तो हम वो चीज़ भी ले आते हैं, तो इससे सेल्स इंक्रीज़ होती है डिपार्टमेंटल स्टोर वालों की।
अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो एग्ज़ाम्पल्स तो हो जाएंगे, बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के, डी मार्ट और रिलायंस फ्रेश, जहाँ पे हम लोग जाते रहते हैं। अब बात करें हम मल्टीपल शॉप्स की, या हम इसको चेन स्टोर भी बोल सकते हैं। ये पिक्चर है नाइकी शोरूम की, जिसको हम चेन स्टोर भी बोलते हैं। अब ऐसा है कि चेन स्टोर्स मेनली क्या काम करती हैं। चेन स्टोर हर जगह, हम लोग मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं, हमें नाइकी का शोरूम मिल जाता है। वो हर जगह एक ही तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल कराती हैं हमें। इससे हमें लो प्राइजेस पे अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट्स, क्वालिटी हर जगह सेम रहती है, और नो पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग कैसे होती है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रेट हर जगह सेम रहता है। अगर मान लो आप राजस्थान में हो, तो राजस्थान में अगर नाइकी के शोरूम में 10% का ऑफ है तो वो हर जगह 10% का ऑफ रहेगा। दिल्ली में भी जाओगे तो वो 10% रहेगा, मुंबई में भी जाओगे तो वो 10% रहेगा। इसलिए कोई भी चीटिंग का ऑप्शन नहीं रहता है। एग्जाम्पल्स आ जाएंगे बाटा का शोरूम और ट्रेंड्स। अगला टाइप है रिटेल शॉप्स का, फ्रेंचाइज शॉप्स, वेयर गुड्स ऑफ वन मैन्युफैक्चरर इज सोल्ड बट दे गिव फ्रेंचाइजी टू अदर ओनर्स टू सेल हिज गुड्स ऑन सर्टेन कमीशन। अगर हम बात करें डोमिनोज़ की, तो अगर आपने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाया है तो क्या हर जगह उसका टेस्ट सेम रहता है? अगर आप कहीं पे भी चाहोगे तो डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा का टेस्ट है वो सेम रहता है। और वो कैसे बनता है? वो एक जगह से बन के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट तो होने जाता नहीं है, वो हर जगह अलग अलग बनता है। और उसका टेस्ट सेम रहने का सीक्रेट ये है कि जो अलग अलग शॉप्स होती हैं वो उन लोगों को अपनी सीक्रेट रेसिपी बता देते हैं, वो उनको क्वांटिटी बता देते हैं और उनको अपना नाम दे देते हैं कि आप डोमिनोज़ का नाम ले लो, बदले में हमें कमीशन दे दो। तो जो वो है वो क्या करते हैं, डोमिनोज़ वाले क्या करते हैं, वो अपनी फ्रेंचाइजी दे देते हैं डिफरेंट सिटीज़ पे, और उनको उसके बदले क्या मिलता है, कमीशन मिलती है। यही मेन मतलब है अगर देखा जाए तो फ्रेंचाइजी शॉप्स का। जैसे मैकडोनल्ड्स के आई थिंक 35,000 प्लस शॉप्स हैं जो है ना मैकडोनल्ड्स की हैं, और दूसरी है पीसी ज्वेलर्स जो हर सिटी में होता है, तनिष्क। सुपरमार्केट्स मेनली हर जगह पे, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ रहती हैं, मुंबई, दिल्ली, वहाँ पे सुपरमार्केट्स रहते हैं, लार्ज रिटेल बिजनेस रहता है। इसमें मेनली फूड और ग्रोसरी आइटम्स के बारे में ही, छोटे मोटे आइटम्स की डीलिंग रहती है, उनको हम लोग बोलते हैं सुपरमार्केट। इसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लाइक ग्रोसरी आइटम्स, फूड आइटम्स, और कम प्राइस पे अवेलेबल रहते हैं, टाइम बचता है, अलग अलग शॉप्स पे नहीं जाना पड़ता, फिक्स प्राइस रहता है। लास्ट आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। जैसे इस फोटो में दिख रहा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आर ओन्ड बाय द स्टोर्स कंज्यूमर्स। इसको कौन ओन करते हैं? कंज्यूमर्स ही ओन करते हैं। वो क्या करते हैं, खुद ही इतना स्टॉक खरीद लेते हैं मिलकर, बहुत सारे लोग मिलकर इतना स्टॉक खरीद लेते हैं, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो पर यूनिट का प्राइस कम हो जाता है। वो डायरेक्टली होलसेलर या रिटेलर से खरीदने के बजाय वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं और डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो बीच में होलसेलर और रिटेलर्स हट जाते हैं और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही वो लोग सामान खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है, उनको कम प्राइस में ज़्यादा गुड्स मिल जाते हैं और वो सब लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इससे प्राइस कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है गुड्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।